हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डीएसए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करना चाहूंगा और ये टॉपिक डीएसए ही नहीं आपके प्लेसमेंट्स एंड आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एलआईएस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, पहले भी किया होगा करके। एलआईएस क्या होता है? एलआईएस इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसीक्वेंस आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स गिवन एरे इज दिस। इसके इसके इनमें 9 एलिमेंट्स है। जो आपकी एलआईएस की लेंथ है वो 6 है। इसमें एलआईएस की लेंथ क्या है? 10, 22, 33, 50, 60, 80। तो ये आपकी एलआईएस की लेंथ है। सब सीक्वेंस यानी मीन्स कंसेक्यूटिव कैरेक्टर नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर सेम रहना चाहिए। लाइक सी 10, 22, 33, 50, 60, 60, 80। या ये कैरेक्टर्स क्या है? कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सेम है। जैसे कि जो यहाँ पे 50 है, 50 है वो 33 के बाद आ रहा है, तो यहाँ भी जो 50 है वो 33 के बाद में आ रहा है आपके एलआईएस में। तो बेसिक अप्रोच होती है वो तो ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे करके। उसमें यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, आप हर इंडेक्स पे उस इंडेक्स पे एंड होने वाली एलआईएस को मेंटेन करते हो। इसमें हम एन स्क्वायर लूप चलाते हैं, लाइक आई बराबर 1 से लेस देन एन, जे बराबर 0 से लेस देन आई। इफ अगर जो प्रीवियस एलिमेंट ए ऑफ जे इज लेस देन ए आई है, तो आपका जो डीपी ऑफ आई क्या होगा? या तो प्रेजेंट में जो वैल्यू है डीपी ऑफ आई, अदरवाइज 1 प्लस डीपी ऑफ जे। मीन प्रीवियस जो प्रीवियस जेथ पोजीशन पे जो एलाइस एंड हो रही होगी, 1 प्लस डीपी ऑफ जे करेंगे तो ये आपके डीपी ऑफ आई के आंसर की प्रोबेबिलिटी है। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर, और आप में से बहुत सारे लोग इस पे फेमिलियर होंगे करके। और इस चीज को मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक बार आप नोटबुक कॉपी पेन पे इसको बना के देखें, तो आपको इसकी ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। लेकिन अच्छा मतलब जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, या फिर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओ ऑफ एन लॉग एन अप्रोच, एलआईएस। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको कोड देखने के पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। लाइक सी यहाँ पे आपके पास एरे है, यहाँ पे आपके 9 एलिमेंट्स है ये। और सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, आपके जो वेक्टर है उसमें आप जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को पुश कर दो। लाइक अभी आपके वेक्टर में क्या है? ए ऑफ 0, मतलब आपके वेक्टर में इस समय 10 है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया? 22। 22 ऐसे टाइम पे हम क्या देखेंगे, अगर 22 ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट ऑफ वेक्टर, दैट इज 22 इज ग्रेटर देन 10, तो आपको उसको डायरेक्ट वेक्टर में पुश कर दिए, तो 10 और 22 हो गए। अब आया 9। 9 जो है वो आपके प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा नहीं है, मींस 9 इज लेस देन 20। तो आप क्या करेंगे ऐसे टाइम पे, इसका लोअर बाउंड ढूंढेंगे। तो 9 का लोअर बाउंड आपने ढूंढा तो आपको मिला 10। तो आपने 10 को 9 से रिप्लेस कर दिया, 10 को 9 से रिप्लेस कर दिया। अगला एलिमेंट आया 33। 33 इज ग्रेटर देन 22। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके एलआईएस में कंट्रीब्यूट करने वाला, तो आपने 22 के बाद 33 को पुश कर दिया। अगला एलिमेंट आया 21। अब यहाँ पे 21 है, 21 इज लेस देन 33। तो आपने क्या किया, 21 के लिए उसका लोअर बाउंड ढूंढा, तो लोअर बाउंड आया 22। तो 22 को आपने 21 से रिप्लेस कर दिया। अगला एलिमेंट आया 50। 50 इज ग्रेटर देन 33, तो आपने 50 को डायरेक्ट ही पुश कर दिया आपके वेक्टर में 33 के बाद। नेक्स्ट एलिमेंट आया 41। 41 इज लेस देन 50, तो आपने उसका लोअर बाउंड ढूंढा। लोअर बाउंड ढूंढने पे आपको क्या मिला? 50। तो 50 को आपने रिप्लेस कर दिया 41 से। नेक्स्ट एलिमेंट आया 60। 60 इज ग्रेटर देन 41, तो आपने उसको डायरेक्ट वेक्टर में पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आया 80। आपने 80 को डायरेक्ट 60 के बाद पुश कर दिया। मीन्स यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, जब भी आपका जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर ये ग्रेटर होगा आपके वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे 33 इज ग्रेटर देन 22, तो आप उसको डायरेक्ट आपके वेक्टर में पुश कर दोगे। एल्स अगर वो ग्रेटर नहीं है, मीन्स अगर जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से अगर छोटा है, तो आप उसका लोअर बाउंड ढूंढोगे। जैसे कि यहाँ पे 21 33 से छोटा है, तो आपने उसका लोअर बाउंड ढूंढा, और लोअर बाउंड ढूंढा और 22 को आपने 21 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर होने वाला वो क्या होगा? वो आपका साइज ऑफ फैक्टर। तो इस समय आपका साइज ऑफ फैक्टर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो यही आपका इस समय आंसर होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये अप्रोच सही क्यों है, ये अप्रोच सही क्यों है। तो सबसे पहले पहला केस क्या होता है, या तो आपने लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस किया। मींस अगर एक बात तो कॉमन है, अगर आपका जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट ऑफ फैक्टर, तो आप उसको डायरेक्ट पुश कर सकते हो। लाइक 33 इज ग्रेटर देन 22, तो आपने डायरेक्ट पुश कर दिया। तो ये सही बात है, लेकिन हम लोग को मतलब आप लोग को कंफ्यूजन क्या हो सकता है, रिप्लेस करने के बाद भी आपका आंसर ऑप्टिमल होगा? तो इसके लिए हम ये प्रूफ देखते हैं कि सी अगर लास्ट एलिमेंट रिप्लेस हो रहा हो, लाइक एग्जाम्पल 6 में देखिए, 50 41 से रिप्लेस हुआ। 41 इज लेस देन 50, तो आपने उसका लोअर बाउंड फाइंड किया, तो फाइंड किया तो आया 50, और 50 को आपने 41 से रिप्लेस कर दिया। तो आपका आंसर ऑप्टिमल क्यों होगा? लेट्स से फॉर द एग्जांपल 50 के बाद 60 और 70 आपके एलआईएस का पार्ट होंगे, आपके ऑप्टिमल आंसर का पार्ट होंगे। तो अगर 60 और 70 50 को फॉलो कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात ये 41 को फॉलो करने ही वाले हैं। अगर ओरिजिनल आंसर में
50 के बाद 60 और 70 आ रहे होंगे, तो 41 के बाद भी 60 और 70 आएंगे तो भी आपका आंसर ऑप्टिमल ही होने वाला है। आई थिंक ये केस समझने में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगली बात करते हैं जब कोई मिडल या फिर फर्स्ट एलिमेंट रिप्लेस हो रहा होगा, लाइक से यहाँ पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, या तो आपका LIS इंक्रीज होगा या तो आपका जो ऑप्टिमल आंसर है वो एज इट इज रहेगा। सी अब इसका देखते हैं करके, 1, उसके बाद आया 3, 3 बड़ा है उससे, 8, 8 भी बड़ा है 3 से, तो आपको आपने डायरेक्ट पुश कर दिया। 9, 9 बड़ा है 8 से, तो आपने 9 को भी आपके वेक्टर में डाल दिया। नेक्स्ट आया 4, तो 4 तो 9 से छोटा है, तो आपने इसका लोअर बाउंड फाइंड किया, तो यानी 8, और 8 को आपने 4 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आया 2, 2 का आपने लोअर बाउंड फाउंड किया, तो आया 3, तो 3 को आपने 2 से रिप्लेस किया। तो यहाँ पे क्या किया, ओवरऑल जो आपका LIS था वो उसकी लेंथ सेम रही। सी यहाँ तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी। 1389 डायरेक्ट आए थे, उसके बाद 4 और 2 आए, तो भी आपका जो ऑप्टिमल आंसर था उसकी लेंथ इतनी ही रही। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो LIS जो आपको देगा वो एक्चुअल लेंथ देगा, ओरिजिनल एलिमेंट्स नहीं देगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि आपका जो आंसर होगा, LIS इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीज इन सबसीक्वेंस, नॉट द एक्चुअल एलिमेंट्स विच आर द पार्ट ऑफ LIS। तो यहाँ पे आपको लेंथ मिलने वाली, ये आपका आंसर है। अगला केस क्या हो सकता है, या तो आपका मिडल एलिमेंट रिप्लेस होने से आपकी जो LIS की लेंथ है वो बढ़ रही हो। सी यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 8, उसके बाद आया 9, अब उसके बाद आया 4, तो 4 के लिए लोअर बाउंड ढूंढा तो उसने 8 को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आया 5, 5 के लिए लोअर बाउंड ढूंढा तो उसने 9 को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आया 6, 6 ग्रेटर देन 5, डायरेक्ट आ गया आपके वेक्टर में। 7 इज ग्रेटर देन 6, तो वो भी आ गया डायरेक्ट आपके आंसर में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट की वजह से जो आपका LIS की लेंथ इंक्रीज हो गई। सी यहाँ पे 1389 थे, तो लेंथ आपका 4 था LIS का, लेकिन बाद में जब रिप्लेसमेंट होने की प्रोसीजर जब चालू हुई तो आपका इस समय LIS 6 हो गया। मीन्स आपका ऑप्टिमल आंसर इंक्रीज हुआ, मीन्स ये आपका ऑप्टिमल आंसर है। अब देखिए रिप्लेसमेंट का फायदा कैसे हुआ। एक टाइम पे जब आपके वेक्टर में 1389 थे, तो जब ये आया तो इन्होंने तो 6, 7 का तो पत्ता काट दिया था, लेकिन जब 4 और 5 आए तो इन्होंने ना सिर्फ 8 और 9 को रिप्लेस किया, बल्कि 6 और 7 के आने के लिए भी रास्ता बना दिया। सी 8, 9 रिप्लेस हुए 4, 5 से, तो इन्होंने 6 और 7 का रास्ता बना दिया। तो मतलब जो आपका जो ऑप्टिमल आंसर है वो ये है। मीन्स हमेशा जब भी आप रिप्लेसमेंट करोगे लोअर बाउंड से, तो आपका जो LIS का लेंथ होगा या तो एज इट इज रहेगा या तो इंक्रीज करेगा। मीन्स आप हमेशा अपने ऑप्टिमल आंसर की तरफ ही बने रहोगे करके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये समझ आया तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा इसका कोड। सबसे पहले हमने वेक्टर लिया, वेक्टर में आपने जीरोथ एलिमेंट को पुश कर दिया, फिर i इज इक्वल टू 1 से लेस देन पूरी लूप को आपने एक बार ट्रेवर्स किया। अगर जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो v डॉट बैक यानी वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो डायरेक्ट उसको पुश कर दो। लाइक से यहाँ पे जो 33 है, 33 इज ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर। प्रीवियस के यहाँ पे लास्ट था 22, तो डायरेक्ट आपने 33 को 22 पे पुश कर दिया। अदरवाइज अगर जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है वो वेक्टर के लास्ट एलिमेंट से छोटा है या उसके बराबर है, तो आप क्या करोगे, उसका लोअर बाउंड फाइंड करोगे करके। और लोअर बाउंड फाइंड करोगे, सही यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आया 21, तो 21 आया, तो 21 क्या है, 33 से छोटा है। 21 इज स्मॉलर देन 33, तो आपने इसका क्या किया, लोअर बाउंड फाइंड किया। तो लोअर बाउंड 21 के लिए आएगा 22, तो आपने 22 को 21 से रिप्लेस कर दिया। ये इस स्टेप का पार्ट है। आपने लोअर बाउंड फाइंड किया, v डॉट बिगिन, v डॉट एंड ith एलिमेंट के लिए आप v डॉट बिगिन माइनस करते हो तो आपको इंडेक्स मिल जाता है। तो आपने उस इंडेक्स पे जाके ai को रख दिया करके, और उसके बाद क्या किया, आपने v डॉट साइज को रिटर्न कर दिया। जो आपका जो ओवरऑल आंसर होगा वो v डॉट साइज होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो करके। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है या समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हो करके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज का रिप्लाई दे सकूं करके। और इसके बाद क्या कहना चाहूँ, मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स लेकर आने वाला हूँ, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, डीएसए ओरिएंटेड एंड सीपी ओरिएंटेड। अगर आपको ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स चाहिए तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा कोई और फर्दर क्वेरीज होंगी, कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू वन एंड ऑल।